हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो मैंने आपको मैथ्स में बहुत सारे फार्मूलेज और शॉर्टकट तरीके से बहुत सारे टाइप के सवाल बताए थे। तो आज भी हम आपके लिए कुछ इसी तरीके से उसके आगे का थोड़ा सा बेसिक लेके आए हैं ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं आपको छोटी से छोटी जो ट्रिक होती है उससे लेके और बहुत ही हाई लेवल के फॉर्मूलेज और क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो जो इससे पहले वाला हमने जो वीडियो में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एक तो हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे और एक हमने पढ़ा था आपको सम निकालना, किसी भी नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का सम हम कैसे निकाल सकते हैं अगर वो सीक्वेंस में हो। ठीक है, आज हम उसके आगे का एक स्टेप सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ही शॉर्ट आसान तरीके से हम किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपी, जिसे हिंदी में अनुक्रम श्रेणी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है। तो अनुक्रम को हम लोग सीक्वेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं अनुक्रम। तो सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस होता है अगर हमारे पास कोई भी ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमवश चल रही हो, ठीक है, तो उसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का यही मतलब, इसको हिंदी में अनुक्रम कहा जाता है। तो मतलब संख्याओं का ऐसा क्रम जो क्रमवश चल रहा हो, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और जो हमारी अनुक्रम श्रेणी यानी कि जो एपी होती है, उससे हम कह सकते हैं संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले हमारे, एक सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है और एक nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों ही सिंपल है। तो हमारी जो एपी होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस, यहाँ पे कॉमा करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से हमारी जो एपी है वो चलेगी। ठीक है, इसमें ए क्या होगा, फर्स्ट जो टर्म होगी, जो प्रथम हमारा पद होगा, वो कुछ भी हो सकता है, हम कोई नंबर्स हो सकता है, कोई माइनस में या प्लस में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा, जो पहला हमारा पद होगा, जैसे हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में हमारा जो पहला टर्म है वो है एक्स है। ठीक है, तो उसको उसमें हम एक्स को ए मानेंगे। या फिर हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3, तो इसमें हमारा जो प्रथम पद हो जाएगा वो एक हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या होता है, मतलब ए क्या होता है, जो प्रथम पद होता है किसी भी संख्या में। ठीक है, और डी होता है किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो जैसे हम डी निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि प्रथम दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1 हो, A3 माइनस A1 भी हो, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है, बस वो क्रमागत होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं लेंगे कि आप कहीं पे यहाँ पे A4 ले लिए, यहाँ पे A2 ले लिए, नहीं, वो क्रमागत होनी चाहिए। यानी कि D इज इक्वल टू A2 माइनस जैसे A1 है, तो ये क्रमागत है क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसमें हमारे पास मतलब या तो हम 3 और 2 का लेंगे, या 3 और 4 का लेंगे, या फिर 1 और 2 का। तो हम इस टाइप से D को निकालते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, मतलब अंतर कहते हैं, और अगर हिंदी में कहें तो ये सार्व अंतर भी कहा जाता है। ठीक है, तो D को निकाला जाता है A2 माइनस A1 से। ठीक है, इसी श्रेणी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4। ठीक है, और डॉट 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 ये आगे चलता रहेगा AN तक। N क्या हो जाएगा, जितने भी हमारी आगे की संख्या होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये श्रेणी है, ठीक है, ये एक एपी में है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास अगर हमारे पास बाई चांस दे रखा है कि पहला पद दे रखा है और हमारे पास डी भी दे रखा है, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि A2 माइनस A1, मतलब प्रथम द्वितीय पद और प्रथम पद का जो माइनस करके घटा के आएगा, ठीक, वो हमारा डी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास A दे रखा है और D दे रखा है, और फिर हमें कहा जाए कि एक 3 नंबर तक या 4 डिजिट की कोई एपी निकालो। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से, सिंपल सा, ए की जगह ए रखेंगे और फिर अगर हम A2 निकालेंगे तो ए प्लस डी कर देंगे।
A3 निकालने के लिए A प्लस 2D कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, तो मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बता दी है, इसमें डेफिनेशन वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझ में आया इसके लिए बस डेफिनेशन थोड़ा बताई थी, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं और इस मतलब इस एपी के लिखने के तरीके को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये डी निकालने का जो फॉर्मूला है A2 माइनस A1, उसको भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A2 माइनस A1, यहाँ पे A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मूले से हमें उतना अच्छे समझ में नहीं आता है जितना हम किसी चीज़ को सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। तो हम एक एपी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक नॉर्मल सी एपी है, जैसे 1 और 2। मैं पहले आपको बहुत ही इजी तरीके से मतलब छोटा सा उदाहरण लूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने 5 ही तक ऑनली लिया है, ठीक है। तो ये वैसे तो इसका ये तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर है, सीरीज में चल रहा है, इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको कल हमने उसमें से मतलब ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना, हाफ n इंटू n+1, ठीक है। तो हाँ वो भी लग सकता है इसमें, अगर आपके पास इतना नॉर्मल आ जाए। लेकिन अगर आपके पास एपी में पूछा जाए, या फिर अभी तो आपको ये छोटा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, उसमें हम इनको नहीं लगा सकते, ठीक है, नेचुरल नंबर और डायरेक्ट। तो इसके लिए मैं आपको ये एपी में भी समझा देती हूँ, ताकि आपको जिसमें भी अच्छा लगेगा आप दोनों में कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास मैंने 5 तक के नंबर्स लिए हैं, ठीक है। और हमें बाई चांस हमें निकालना है A10, ठीक है। A10 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमें इसमें किसी भी क्वेश्चन में एपी वाले क्वेश्चन में, ये कोई एपी है, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, ए चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ए प्लस डी इस टाइप से भी एक सीरीज लिख देती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। A+3D और ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, जितने का हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में चेक करना ढूंढना पड़ता है ए। तो हमें 1 2 3 4 5 में सबसे पहले दिख रहा है, इसमें जो प्रथम पद है वो है 1, ठीक है। तो इसमें हम ए को क्या लेंगे, 1। अब हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। तो लेकिन अगर हमने मतलब चाहे कहीं से भी निकाल रहे हो, वो हर जगह से सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने A2 माइनस A1 करा तो आपका आ गया बाई चांस। मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। हम पहले डी निकालते हैं। डी हमने निकाला A2 माइनस A1 से, तो हमारा इसमें A2 क्या है, ये A1 है, कॉमा ये A2 है, कॉमा ये A3 है, कॉमा ये A4 है, और ये A5 है, ठीक है, स्टेप से है। तो इसमें हमारे पास A2 क्या है, 2 है, ठीक है, माइनस A1 क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारा जो इसका डिफरेंस आ रहा है, सार अंतर हिंदी में कहा जाता है, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपका तो 1 आया है इसमें, ठीक है। अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो वो भी 1 आना चाहिए, A4 माइनस A3 करेंगे वो भी 1 आना चाहिए, A5 माइनस A4 करेंगे वो भी 1 आना चाहिए। तो हमने इससे पहले जो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, उनका जो अनुक्रम श्रेणी का जो सार अंतर है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर ये इसमें 1 आ रहा है, अगर हम A3 माइनस A2 करके अगर कुछ और आ जाए, 2 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए ना, तो उसे हम एक AP नहीं कर सकते, ठीक है। वो सार अंतर हमेशा सेम आता है, आप कहीं से भी करो, आप चाहे A100 माइनस A99 करो, चाहे अगर वो बहुत लंबी श्रेणी है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब जो इसका डिफरेंस है वो हर उसमें सेम ही आना चाहिए, चाहे हम कहीं से भी माइनस करें, ठीक है, बीच से उठा लें, फ्रंट से या लास्ट से। तो हमारा जो ये है, जैसे इसमें 1 आ रहा है, तो A2 माइनस A1 करके 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम कहीं से भी ले लें इस AP में, चाहे हम A10 माइनस A9 करें वो भी 1 आना चाहिए। इसीलिए इसको मतलब सार अंतर का क्या होना चाहिए, नियत, इसीलिए इसे हम एक AP कह सकते हैं, नहीं तो ये एक AP नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें A का पता चल गया, D का पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, A10 टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो A10 टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 का होल D, ठीक है। AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 का होल D, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। अभी हमें इसमें सम नहीं निकालना है, ठीक है। सम निकालने का भी फॉर्मूला है
ठीक है। तो सम इसका आप दो टाइप से निकाल सकते हो, लेकिन ये तो सिंपल है नेचुरल नंबर, इसीलिए आपको जो एक कल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक फार्मूला बताया था उससे निकाल सकते हो, और एक दूसरा फार्मूला भी मैं आपको आज बताऊंगी उससे भी आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास इजी कोई नंबर्स आ जाए तो आप उसी को अप्लाई कर सकते हो, जिससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको नेचुरल नंबर का फार्मूला बताया था। अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है तो आप जो अभी मैं फार्मूला बताऊंगी आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, ए टेन की टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल डी। अब आपको ए तो पता चल गया कि इसमें क्या है, प्रथम पद है, डी पता चल गया क्या है, सर बनता है दो संख्याओं का, ठीक है। अब इसमें एन क्या होगा, तो एन वही होगा जो हमें यहाँ पे पूछा गया है। कौन सा टर्म पूछा गया है, 100। ये मैंने आपको कल भी बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, कि कौन सा टर्म है, ठीक है। तो एन इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जितनी हमें टर्म पूछी गई, ठीक है। उसके बाद ए एन 10, ठीक है। उसके बाद हमारा ए एन क्या हो जाएगा, जो हमारी संख्या निकलेगी, इसको अगर हम इनमें वैल्यूज डालें पुट करेंगे और जो हमारी संख्या निकलेगी ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ए एन वही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है, चलो मैं इसको ऊपर पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का होल डी। इससे हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हम यहाँ पे साइड में लिख देते कि हमारा ए क्या है, हमारा जो ए है वो है 1, एंड डी हमने अभी निकाला, फिर से हम एक बार निकालते हैं। अभी हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा A3 कितना है, 3 है, और A2 कितना है, 2 है, कितना आ जाएगा 1। देखा, हमने इससे पहले वाले में A2 माइनस A1 लिया था तब भी 1 आया था, A3 माइनस A2 लिया है तब भी 1 आ रहा है। तो मतलब जो इसका सार बनता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ हमें पता चल गया है, हम लिख देते हैं एन भी हमारे पास कितना है, 10 है। हमें कितना पूछा गया है, ए 10 टर्म हमें पूछी गई है, यानी कि अगर ये हमें अभी तक 5 तक है नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो और 5 संख्या आ जाए अगर हम लिखेंगे तो जो लास्ट में जो नंबर्स होगा ना वो हो जाएगी 10th टर्म, ठीक है। तो अभी एन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए, एन की जगह क्या लिखेंगे 10, क्योंकि हमें ये पूछा गया है, ठीक है। 10वां हमें पद निकालना है, तो ए की जगह कितना रखेंगे, 1 है हमारे पास, प्लस एन कितना है, 10 है, माइनस 1 ब्रैकेट, और डी कितना है, डी भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस ब्रैकेट को मैं नहीं लगाती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, हमें कोई भी जो ब्रैकेट होता है सबसे पहले उसी को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, इसको 1 प्लस 9 इंटू 1 यानी कि 9, ठीक है। और 1 के साथ 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारी जो 10th टर्म है वो कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कोई सी भी टर्म निकालनी, अगर हमारा यहाँ पर होता 15 होता है, ठीक है, तो हम सिर्फ कुछ नहीं करते, बस n की जगह चेंज कर देते, n की जगह हम क्या करते, 15 करते। कुछ भी हमें पूछा था, कौन सी भी टर्म हमें निकालनी है, बस हमें n की जगह उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में सबसे पहले a, d और n का पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आता है हमारे पास टर्म लास्ट की टर्म दे देगा और n पूछ सकता है, d पूछ सकता है, या फिर a ही पूछ लेगा। तो आपको इस टाइप से इस फॉर्मूले को किसी भी टाइप से लिख सकते हो। अगर आपको जैसे ए एन पूछा जाए, ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू है तो वो तो आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे पहले ए को माइनस में ले जाके डी को डिवाइड में डाल के n माइनस 1 की तरीके से हम n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका सम निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसका सम निकालने का वैसे तो ये तो नॉर्मल सी संख्याएं हैं, ठीक है। इसका हम डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा SN वाले तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। तो इसमें जो जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैंने आपको n भी बता दिया क्या होता है, a भी बता दिया क्या होता है, ठीक है, d भी बता दिया क्या होता है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी।
क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसका जो फॉर्मूला था, बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल है, इसमें एस एन जो होता है वो सम निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास अगर बोला जाता है कि फर्स्ट 10 मतलब प्रथम 10 संख्याओं का सम, ठीक है, जैसे यही हमने एक ले रखा है, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, एन की जगह क्या रख देंगे 10, एस एन निकालना है ना हमें, मतलब प्रथम जो फर्स्ट जो 10th जितनी भी डिजिट है उनका सम निकालना है, ठीक है। एन कितना हो जाएगा 10 हमें पूछा गया है तो सिंपल सा हम 10 रख देंगे, अपॉन में 2 का 2 आएगा, इंटू ए कितना है हमारा इसमें 1 है, प्लस एन कितना है हमारा 10 है, माइनस 1, और डी कितना है 1 है, डी भी हमारा 1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं S10 तो ये हो जाएगा 5, 2 से 10 कटेगा 5 बार, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, ब्रैकेट को लेते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, 2 1 2, और यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 9 के इंटू 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है तो हमें सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 9 के साथ ऐड करना पड़ेगा 2 का, कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11, तो 5 इंटू इनका सम करके 11 आ रहा है, और 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55, तो जो इनका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 55, ठीक है। तो इस सम का भी बहुत इजी फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे 2a का 2 गुना होता है और यहाँ पे n होता है, मतलब n का हाफ होता है, ठीक है, और सम का भी फॉर्मूला सेम है। हमें कितनी भी टर्म का सम निकालने को कहा जाए, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वैसे ही मतलब क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमारी एपी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो हम इसको फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे उन्हीं तक आपके पास क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एपी के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनसे आसानी से किसी भी टर्म का सम या फिर कोई nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है मैं आपको बताऊं, छोटा सा ही है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसका एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन हमें वैसे बहुत इजी टॉपिक है, आपको इंटू करने में बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे है 3 9 3 8 इंटू 9, ये हमारे पास कोई नंबर चाहे आपको मतलब ये आ जाए एग्जाम में, ठीक है, इसका इंटू 9 के साथ देना है। अभी तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, एक मतलब हमारे पास यहाँ पे सिंगल 9 है, ठीक है, आप आसानी से इसका इंटू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डबल 9 आ जाए या ट्रिपल 9 आ जाए या 4 बार 9 आ जाए, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या 4 मतलब 9 का बार बार इसमें इंटू करके फिर ऐड करके फिर जाके आंसर निकालोगे, तो हम ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनकी भी एक शॉर्ट ट्रिकें होती है, ठीक है, जो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपकी सिंगल 9 के लिए समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 3 9 की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे ओनली सिंगल 9, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, ये सिर्फ रूल 9 के लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 39 38 इंटू इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 में, 10 - 1 भी 9 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 99 होता तो यहाँ पे 100 - 1 करते, अगर हमारे पास यहाँ पे 999 होता तो 1000 - 1 करते। तो कितने भी 9 हो उसके हिसाब से आपको आगे पे वो लेना पड़ता है, 10 100 1000 10,000 इसी टाइप से आपको वो लेने पड़ेगा, उसके साथ 1 का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ 10 - 1 ही लेना है, ठीक है। और जैसे 100 - 1 1000 - 1 इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है 9 को, ऐसा नहीं कि आप 8 + 1 करें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हमें, क्योंकि 10 हमारे लिए बहुत ईजी पड़ जाता है ना इंटू करने के लिए, इसीलिए। अब हमारे पास हमने इस 9 को खोल के मतलब थोड़ा सा 10 - 1 करके लिख दिया, 10 - 1 9 ही होता है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ब्रैकेट में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 - 1 है ना, तो सबसे पहला जो ये हमारे पास 3938 है, इसका इंटू करेंगे 10 के साथ। तो सिंपल है, जितने भी जीरो होंगे सिर्फ उसके आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो 10 है तो 1 0 आएगा, 100 होता तो 2 0 आ जाते हैं, 1000 होता तो 3 0 आ जाते हैं।
तो हमारे 10 है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम एक जीरो लगा देंगे। चाहे आप 10 का इंटू भी करोगे तब भी वही यही आने वाला है, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसी का इंटू, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, और इसका इंटू करेंगे 1 के साथ। तो किसी भी टर्म का इंटू अगर 1 के साथ करते हैं तो सिंपल सी बात है वही आएगा। आप चाहे बहुत बड़ी डिजिट हो या छोटी सी डिजिट हो, ठीक है, 1 के साथ उसका इंटू करोगे तो वही टर्म आती है, ठीक है। चाहे आप 2 1 से 2 करो या फिर 3938 का इंटू 1 के साथ करो, तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। सेम नंबर्स हम ले लेंगे, बस सिंपल तो है। आप इसको माइनस कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो हमारा इसके साथ इंटू करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस कर देते हैं। इसमें तो इस क्वेश्चन से ना, ये तो इजी था खैर ना। अगर मैं आपको 99 के लिए बोलूँ, ठीक है, तो उसमें भी हमें यही करना है कि 100 - 1 करना है, और फिर एक बार इसका इंटू 100 के साथ करेंगे, एक बार 1 के साथ करेंगे, और उसको कर देंगे माइनस, ठीक है। तो आपको बहुत इजी पड़ने वाला है। इस टाइप से आपको 99 या 999 या 4 बार 9 आ जाए तभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसा हमारे पास यहाँ पे है 3876, ठीक है, इंटू 9। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3876 इंटू 9 को क्या कर देंगे, 10 - 1। अब क्या करेंगे, इसका इंटू 22 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 3876 0 और माइनस 3876, ठीक है। अब सिंपल से इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए मैं थोड़ा सा इस टाइप से स्टैम्प को ले लेती हूँ, 0 एंड 3876 माइनस करने आ ही जाता होगा। तो हमारे आ जाएगा यहाँ पर 4 एंड 15 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के साथ 16 के साथ 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 के साथ 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3। तो जो हमारा ये आया है 34884, ये हमारा यहाँ पे इंटू करके आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार आपकी भरोसे के लिए यहाँ पे साइड में इंटू कर देती हूँ डायरेक्टली, 76 इंटू 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 4, और यहाँ पे आ जाएगा के साथ 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 और उसके साथ फिर से आ जाएगा 8 और 22 एंड आ जाएगा 32 ऐड। आप चाहे तो चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो आ रहा है ना हमारा इंटू करके भी वही आ रहा है और इस टाइप से भी वही आ रही थी, तो फिर सिंगल 9 था, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे डबल 9 हो जाता तो भी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा यही आ रहा है, ठीक है। हम डबल 9 भी लेंगे तो क्या करेंगे, 100 - 1 करेंगे, 999 लेंगे तो 1000 - 1 करेंगे, ठीक है। आप किसी भी टाइप से करके देख लो। अगर मैं आपको डबल 9 का भी एग्जांपल दिखा लेती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी मतलब 99 आ जाए तो उनको आप इंटू ना करके बल्कि इस ट्रिक से आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा डिजिट का कुछ गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मैंने वो बताया नहीं आपको, ठीक है। तो मैं आप दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसा हमारे पास है 98 36 इंटू 99, ठीक है। 98 यहाँ 63 है, 98 63 एंड 99, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 99 को क्या लिखेंगे, इंटू 100 - 1, क्योंकि हमारे यहाँ पे 99 है ना,
इसीलिए हम 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 986300 एंड माइनस 1 का इंटू किसी के साथ भी करें तो वही नंबर वापस आ जाता है 63, और सिंपली हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से लिख लेती हूँ 9863, हम इसको आसानी से माइनस कर देंगे 7 3 और 4 और 6 7 और 9, ठीक है। यानी कि माइनस करके हमारा आ रहा है 976437, ठीक है। अगर हम इंटू करेंगे तब भी हमारे पास सेम टर्म आने वाली है, ठीक है। चाहे तो आप साइन में इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंटू करके भी दिखाती हूँ 63 इंटू 99 7 और 80 और 7 सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 7 6 7 8 एंड 8, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 और यहाँ पे 14 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा 17 ना, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है 976437, यहाँ पे भी हमारा सेम आ रहा है 976437। तो हम चाहे इंटू करके करें या फिर इस ट्रिक से करें, ठीक है, दोनों ही हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। तो हम इस ट्रिक से ज़्यादा इजी तरीके से किसी चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज के जितने भी हमने एपी के फॉर्मूले और ये हमने 9 का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसी शॉर्टकट ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए